हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और स्टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में हरियाणा ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। अब हरियाणा के द्वारा खेल नर्सरी योजना शुरू की गई है, तो हम यहाँ पर हरियाणा के बारे में भी बात करेंगे। हरियाणा की बात करें तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, जबकि यहाँ पर करेंट में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल थाई वजथु को अपने राज्य गान के रूप में घोषित किया गया है। अब तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य गान तमिल थाई वजथु को घोषित किया गया है, तो हम यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में भी चर्चा करेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 234 विधानसभा सीटें, 39 लोकसभा सीटें और 18 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में शांतनु गुप्ता जी द्वारा लिखित द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए बैच ऑफ ऑनर पुस्तक चर्चा में रही है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात हुई है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में राजीव आहूजा को आरबीएल बैंक ने अंतरिम एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। इसके साथ साथ हाल ही में चाइना ने जियुआन 102E नामक एक कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है। अब चाइना के द्वारा जियुआन 102E नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो हम यहाँ पर चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल बीजिंग है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और करेंसी रेनमिन भी है। जबकि चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा हाल ही में रशिया के द्वारा गूगल और मेटा पर $125 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। अब रशिया के द्वारा गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया गया है, तो हम यहाँ पर रशिया के बारे में भी बात करेंगे। रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मॉस्को है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इसकी करेंसी रूबेल है। अब रशिया के द्वारा गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया गया है, तो हम गूगल और मेटा के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले गूगल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1998 को हुआ, जबकि इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हैं। इसके साथ साथ गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। इसके अलावा गूगल के करंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई हैं। इसके साथ साथ मेटा की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2004 को हुआ, जबकि इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, यूनाइटेड स्टेट में है। इसके अलावा करंट में मेटा के जो सीईओ हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके अलावा मेटा को कुछ दिन पहले तक हम फेसबुक के नाम से भी जानते हैं, अब इसे मेटा कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान भारतीय मूल के अफ्रीकी ने दक्षिण अफ्रीकी वर्ष 2021 का पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी पुरस्कार इम्तियाज सुलेमान जी के द्वारा जीता गया, तो हम यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी बात करेंगे। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी कैपिटल प्रिटोरिया है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट रामाफोसा और इसकी करेंसी रैंड है।
इसके अलावा हाल ही में बिरल देसाई को दुबई ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव रखी गई। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव रखी गई है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा निर्मित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की नींव रखी गई है, तो हम यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में भी बात करेंगे। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी के द्वारा दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के वार्षिक मुख्य अभियंता और उपकरण प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर सीमा सड़क संगठन की बात हुई है, तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1960 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में बीआरओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो राजीव चौधरी जी हैं। इसके अलावा हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में जोरहाट तेल क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हुई है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1959 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो करंट में चेयरमैन हैं वो सुशील चंद्र मिश्रा जी हैं। अब यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो हम असम के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। असम की बात करें तो उसकी कैपिटल दिसपुर है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। इसके साथ साथ असम की बात करें तो यहाँ पर 126 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए पारस डिफेंस चुना गया है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है, तो हम यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में भी बात करेंगे। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा हाल ही में नीति आयोग ने द हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग का चौथा संस्करण वर्ष 2019-20 के लिए जारी किया है। अब यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा द हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है, तो हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में भी बात करेंगे। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे योजना आयोग के स्थान पर लिया गया। नीति आयोग की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ नीति आयोग के जो करंट में चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि वाइस चेयरमैन की बात करें तो करंट में नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार हैं। इसके साथ साथ करंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा हाल ही में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा राघवेंद्र कुमार सिंह को जनसंपर्क विभाग के नए प्रमुख सचिव और आयुक्त अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के द्वारा राघवेंद्र कुमार सिंह को प्रमुख सचिव और आयुक्त अपॉइंट किया गया है, तो हम एमपी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल भोपाल है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर बग्गूभाई पटेल हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 230 विधानसभा सीटें, 29 लोकसभा सीटें और 11 राज्यसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो इसका हाई कोर्ट जबलपुर में है।
इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर पीएल दत्त ग्लिम्पस ऑफ ए फाइनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ हाल ही में एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा E5 रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर रूस के द्वारा रॉकेट अंगारा E5 को लॉन्च किया गया है, तो हम यहाँ पर रशिया के बारे में भी बात करेंगे। रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मॉस्को है, जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और इसके साथ साथ यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रशियन रूबेल करेंसी है। इसके अलावा रशिया की जो स्पेस एजेंसी है वो रॉसकॉस्मोस है। इसके अलावा हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया। इसके साथ साथ हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है, जबकि यहाँ पर करंट में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद और प्रेसिडेंट खालिद बिन जायद अल नहयान है। इसके साथ साथ यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा में आयोजित की गई है, तो हम उड़ीसा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है। इसके साथ साथ उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव आनंद जी को नामित करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर आरबीआई की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर आरबीआई के सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1993 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में एक्सिस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी जी हैं। फ्रेंड्स, हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।